हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त पनीर लबाबदार की रेसिपी। इस तरह से पनीर लबाबदार बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, जिन्हें थोड़े बड़े बड़े क्यूब में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब हमें पनीर को मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर यानी हाफ टी स्पून से कम, 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको नमक मिर्च के साथ टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक साइड में ढककर रख देंगे। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ हमने ली है एक मीडियम साइज की प्याज, 3 टमाटर लिए हैं, 15 काजू लिए हैं, थोड़ा से डंठल लिए हैं हरे धनिये के, इससे ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज को हमने चॉप कर लेना है और टमाटर को भी चॉप कर लेना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो डालेंगे हम इसमें प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है, गोल्डन नहीं करना है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरे धनिये के डंठल। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, काजू डालेंगे। अब हम इन सबको मिला लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे, ये जब तक के टमाटर अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 1 टमाटर लिया है, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और पनीर के पीस डाल देंगे। यहाँ हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पनीर को शैलो फ्राई कर लेना है। ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है पनीर को, ज़्यादा टाइम तक पकाने से पनीर हार्ड हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पनीर हल्का सा शैलो फ्राई हो गया है, पनीर का पानी भी सूख गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ हमने ली है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल और 1 टेबल स्पून डालेंगे देसी घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसे हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ हमने ली है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा पीस जावित्री का, 1 टीस्पून जीरा। ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें। अब हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज। गैस की फ्लेम हाई रखनी है और प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज लाइट गोल्डन कलर की ना हो जाए। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक इसके कच्चेपन की नहीं निकल जाती। ये देखिए पेस्ट अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है। टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब हमने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं। इसमें लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी। इन सबको डाल देंगे मसाले में, अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाले पक ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और काजू का पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इन सबको पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। मसाले को हमने लो फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप के करीब और अच्छे से मिला लेंगे। पनीर लबाबदार में इसकी ग्रेवी जो होती है ज़्यादा पतली नहीं होती है, ठीक ही रहती है, इसलिए हम कम ही पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर और इन्हें भी मिला देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और 3 से 4 मिनट तक पनीर को पकने देना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसी चीज़ जो रेस्टोरेंट में भी डलती है। पनीर लबाबदार में थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ डालते हैं, तो यहाँ मैं 1 क्यूब डालूंगी ग्रेट करके।
आप यहाँ पर पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ ही डालूंगी क्योंकि रेस्टोरेंट में चीज़ डलती है थोड़ी सी। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच क्रीम डालेंगे। आप यहाँ पर घर की रखी हुई मलाई का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक उठा है। आप इस पनीर लबाबदार की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बना है ये पनीर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।